नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सफल ब्रिटेन दौरे के बाद वापस भारत लौटे। कहा, राज्य सरकार ने ब्रिटेन के साथ 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर किया करार। देहरादून के जनजातीय अनुसंधान संस्थान परिसर में G20 युवा मंथन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की टीमों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए और अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शोध परिक्षेत्र हवालबाग में फसल स्वास्थ्य प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू। समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सफल ब्रिटेन दौरा कर वापस भारत लौट आए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका ब्रिटेन भ्रमण सफल रहा और राज्य सरकार ने ब्रिटेन के साथ 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार किया है। उन्होंने बताया कि देश के अप्रवासियों और उत्तराखंड सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और उनके निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उत्तराखंड अप्रवासी सेल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ उत्तराखंड और ब्रिटेन के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने पर भी सहमति बनी है। देहरादून के जनजातीय अनुसंधान संस्थान परिसर में आज G20 युवा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश के नॉर्थ जोन की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय टीमों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड एकलव्य विद्यालय संगठन समिति के सचिव योगेंद्र सिंह रावत और जनजातीय अनुसंधान संस्थान के समन्वयक राजीव कुमार सोलंकी ने छात्रों को G20 से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझाया। G20 के तर्ज पे ये कार्यक्रम किया जाना है और इस पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो प्रतिभागी हैं, बच्चे हैं, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और जिससे बच्चों में नेतृत्व की क्षमता आए और एक दूसरे की संस्कृति को समझ सके, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में चयनित उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की टीम राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले युवा मंथन में नॉर्थ जोन का प्रतिनिधित्व करेगी। चमोली जिले में आपदा से प्रभावित 48 परिवारों को विस्थापन और पुनर्वास के लिए 96 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति की गई है। जिला प्रशासन ने 2 लाख रुपए प्रति परिवार के हिसाब से यह पहली किश्त जारी की है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को पुनर्वास वाले स्थानों पर बिजली, पानी, कनेक्टिविटी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून सैन्यधाम के निकट पुरकुल गांव में बनने वाले बिजली घर के निर्माण के संबंध में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल भूमि का चयन करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री जोशी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को खराब हो रहे बिजली के खंभों की मरम्मत करने के निर्देश भी दिए। चंपावत जिले के टनकपुर में महाकाली नदी में आयोजित राष्ट्रीय एंगलिंग और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। टनकपुर के किरोड़ा मैदान में आयोजित समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 3 दिन तक चली इन दोनों प्रतियोगिताओं में देश भर से आए प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार और नए डेस्टिनेशन के तहत चंपावत जिले के टनकपुर में राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग और एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हमें स्पष्ट निर्देश है, पर्यटन विभाग से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पेशल हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें राज्य में नए डेस्टिनेशन डेवलप करने हैं। इसी कड़ी में हम ऋषिकेश की तर्ज पर टनकपुर को एडवेंचर कैपिटल, कुमाऊं का एडवेंचर कैपिटल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की गई थी कि चंपावत में राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग की जाएगी, तो ये उसी के फलस्वरूप आयोजन संभव हो पाया है।
तो इसमें कुल अभी 15 टीमें प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें 5 महिला टीमें और 10 पुरुष टीमें भी इसमें सम्मिलित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। एनएसएस केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण में योगदान करना है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के शोध परिक्षेत्र हवालबाग में फसल स्वास्थ्य प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हो गई है। संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों के कृषि शोधार्थी और वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। संगोष्ठी के पहले दिन आज संस्थान के निदेशक लक्ष्मीकांत ने संस्थान की ओर से किए जा रहे कृषि शोध कार्यों की जानकारी प्रतिभागियों को दी। सबसे पहले इसमें आता है कि कौन सा कीड़ा है या कौन सी बीमारी है, किस वजह से ये हो रहा है, उसका डायग्नोस्टिक, और फिर उसको किस तरह से क्या इनोवेशन उसमें किए जाएं जिससे कि उसको हम प्रभावी तौर पर जो है फसल का प्रबंधन कर सकें। उस पर 2 दिन इस पर विचार विमर्श होगा और इसमें करीब 100 के आसपास में देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं और 100 के करीब जो है वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि संगोष्ठी में शोधार्थियों को फसल स्वास्थ्य सुरक्षा निदान और नवाचारों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और प्रतिभागी शोधार्थियों द्वारा अपने शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। नैनीताल जिले के भवाली स्थित उत्तराखंड न्यायिक एवं कानूनी अकादमी में आज और कल सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते भवाली और नैनीताल में आज और कल यातायात प्रभावित रहेगा। नैनीताल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शाम 7 से 8 बजे तक और कल सुबह 9 से 10 बजे तक होटल कंट्री इन भीमताल से लेकर नैनीताल हाईकोर्ट तक यातायात प्रभावित रहेगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा और इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 के तहत चमोली जिले की नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के प्रति जागरूक किया गया। प्लास्टिक कूड़े की शव यात्रा के माध्यम से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प भी लिया गया। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ स्थित सरमौली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरमौली को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किए जाने पर सभी पिथौरागढ़ वासियों को बधाई दी है। एक्स पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरमौली ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सभी जिलों में इस प्रकार के टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील के ग्राम पंचायत मटेना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर प्रत्येक परिवार के आंगन से मिट्टी लेकर विकासखंड मुख्यालय में रखी गई और महापुरुषों एवं वीर शहीदों को याद किया गया। पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान रविशंकर बिष्ट ने कहा कि देश की आजादी में महापुरुषों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश की आकांक्षी ब्लॉकों के साथ सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सफल ब्रिटेन दौरे के बाद वापस भारत लौटे। कहा, राज्य सरकार ने ब्रिटेन के साथ 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर किया करार। देहरादून के जनजाति अनुसंधान संस्थान परिसर में G20 युवा मंथन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की टीमों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए और अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शोध परिक्षेत्र हवालबाग में फसल स्वास्थ्य प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।